शालोम। हम में से कितने लोग यीशु का अनुसरण करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वह हमें अमीर बनाए? आइए देखें कि यीशु इस बारे में क्या कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 और 20वां पद। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां कीड़ा और कई नष्ट करते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़े और ना कई नष्ट करते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते नहीं हैं। यह बहुत ही मार्मिक विषय है, खासकर जब बात पैसे और संपत्ति की आती है। मैं आपको बाइबल से एक कहानी बताता हूं। एक अमीर आदमी एक दिन दौड़ता हुआ प्रभु यीशु के पास आया, घुटने टेके और पूछा, हे गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? यीशु ने उसके सवाल का जवाब में कहा, आज्ञाओं का पालन करो। तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, तुम्हें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, अपने पिता और माता का आदर करना चाहिए। धनवान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यह बचपन से आज्ञाओं का पालन करता आ रहा हूं। बाइबल ने हमें मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय उसके 21वें पद में बताता है कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उसे कहा, अभी एक काम जो है तुमने नहीं किया है, जो और अपने सारी संपत्ति बेच दो और पैसे गरीबों को दे दो और तुम्हें स्वर्ग में खजाना मिलेगा। फिर आओ मेरे पीछे चलो। इस पर उस व्यक्ति का चेहरा उतर गया और वह उदास होकर चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। यीशु ने कहा, धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। उन्होंने एक रूपक का उपयोग करते हुए कहा कि एक ऊंट सुई के छेद से निकल सकता है, लेकिन एक धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यह यीशु असंभव के बारे में बात कर रहे हैं। क्या यीशु धनवानों के विरुद्ध है? नहीं, लेकिन यीशु हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा दिल कहां है। उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 21वें पद में कहा, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा दिल भी होगा। इस बिंदु पर मैं आमतौर से अपने बाइबल अध्ययन के विद्यार्थियों से एक सवाल पूछता हूं, क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? और वो जोरदार तरीके से हां कहते हैं। फिर मैं उन्हें यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 15वें पद के बारे में बताता हूं, जिसमें कहा गया है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं मानोगे। आज भी यही सवाल हमारे सामने है, क्या हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं? पैसा अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसके प्रति प्रेम बुरा है। पहले तिमुथियुस का 6 अध्याय उसका 10वां पद हमें बताता है, क्योंकि पैसे का लोभ सब तरह की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 24वां पद में फिर से यीशु हमें बताते हैं कि हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, ईश्वर और धन। लेकिन मैं उन सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं जो इस संदेश को आज सुन रहे हैं।
यह बाइबल की मेरी स्वर्णिम आयात है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33वां पद। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सब कुछ भी वह तुम्हें दे देगा। आज हम किसकी खोज कर रहे हैं और किस लिए? आइए हम यीशु की ओर देखें। फिलिपियों के पत्री में उसके 4 अध्याय उसके 19वें पद में पौलुस कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्या हम यीशु पर भरोसा करेंगे और उसकी प्रतिज्ञाओं पर की प्रतीक्षा करेंगे? आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी और विश्वास योग्य प्रभु यीशु, हम आज सभी संघर्षों को और चिंताओं के साथ आपके पास आते हैं और अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल देते हैं। हम अपने आप को पूरी तरह से आपके अधीन कर रहे हैं। हम चिंतित नहीं होना चाहते प्रभु, बल्कि हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं। सभी चीजों के लिए आप पर भरोसा करते हैं। धरती पर नहीं, पर हम स्वर्ग में खजाना जमा करना चुनते हैं, क्योंकि हमारा दिल स्वर्ग में है। हम अपना मन पर लगाते हैं और घोषणा करते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम सभी चीजों के लिए अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें विश्वास है कि वह अपने धन के अनुसार इसे पूरा करेंगे। आप वादाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप में कोई धोखा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु में परमेश्वर की सभी वादा हां और आमीन में है। हमारे लिए हमेशा उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद यीशु। आपके अद्भुत और मधुर नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन।